नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र हैं जो शिकायत करते हैं कि वो अपनी गाय को, अपनी बच्चिया को अच्छे से अच्छा चारा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पोषक आहार देते हैं, पशु आहार देते हैं, फिर भी उनकी गुणवत्ता में ज़्यादा सुधार नहीं होता। 5-10% से ज़्यादा तो वृद्धि उनको देखने में नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि गाय के गुणों की वृद्धि ना केवल आप सिर्फ आहार से दे सकते हैं, बल्कि जिस जिस सांड से, जिस नंदी से बछिया या बछड़ा जन्म लेता है, उसके गुणों पर भी बछिया या बछड़ी के की जो 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 गुण है, गुणवत्ता है, वो प्रभावित होती है। तो उसका एक विशेष नियम है, एक विशेष प्रोटोकॉल है, और वही प्रोटोकॉल बड़ी-बड़ी जो डेयरी हैं, बड़े-बड़े जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ उसी प्रोटोकॉल का निर्वाह किया जाता है, तभी वो उच्च श्रेणी की गाय, उस श्रेणी के जो नंदी हैं, बुल हैं, वो पैदा कर पाते हैं। और इस प्रोटोकॉलिक प्रक्रिया को भारत की जगह पश्चिमी जगत के कुछ देशों ने अच्छे से अपनाया है, अच्छे से उसका प्रयोग किया है, और तभी वो गाय गाय पालन में गाय की जो नई-नई ब्रीड हैं, नए-नए जो नस्ल हैं, उनको इतने चरम शिखर पर ले जा सके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों में चाहे वो ब्राज़ील हो, अमेरिका हो, इज़राइल हो, इज़राइल तो इस मामले में सबसे आगे है। इज़राइल की जो गाय हैं, आज उनका एवरेज दूध उत्पादन क्षमता 35 लीटर के आसपास है। यूएसए में दूध गाय के दूध की जो उत्पादकता है, वो 30 लीटर के आसपास है। यदि ब्राज़ील की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, तो वहाँ एवरेज जो दूध उत्पादन क्षमता है 20 लीटर के आसपास है। तो यदि आपने सर्वोच्च परिणाम प्राप्त करना है, तो उन्हीं की एक प्रोटोकॉलिक प्रक्रिया को आपने अपने देसी गाय के ऊपर अप्लाई करना है, तभी हम उनकी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। तो उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि यदि आपने बछिया की गुण में वृद्धि करनी है, बछिया की दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी देखनी है, या फिर हम चाहते हैं कि ऐसी बछड़ी या बछड़ा जन्म लेकर बाहर आए जो हमारे लिए एक उदाहरण बन जाए, हमारे लिए एक विशेष वरदान बन जाए, तो उसकी जो पालन की प्रक्रिया है, 7वें महीने में जब आपकी गाय 7वें महीने की गाभिन की अवस्था में आ जाती है, उसी दिन से शुरुआत करनी पड़ती है। वैसे अंतिम 2-2.5 महीने हम ड्राई पीरियड के भी रखते हैं। इस पीरियड में गाय यदि दूध दे रही है, तो हम दूध देना बंद कर देते हैं और उसको विशेष पोषक आहार देने की शुरुआत कर देते हैं। यद्यपि बहुत सारे लोग अभी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं करते, इसलिए वो फिसल जाते हैं। तो ऐसे में यदि आपकी गाय गाभिन है और उसका 7वां महीना शुरू हो गया है, तो उसी दिन से आप गाय की विशेष देखभाल शुरू कर दें, उसे विशेष पोषक आहार देना शुरू कर दें। तो 7वें महीने के बाद गाय तो ड्राई पीरियड में रहती है, अब उसके शरीर से किसी पोषक तत्व की हानि नहीं होती, वो दूध देना उसने बंद कर दिया है। अब उसको अपने लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, साथ ही उस जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो अंतिम 2-2.5 महीने जो हैं, 7वें महीने के बाद आप गाय की खान-पीन पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आप संतुलित जो आहार दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, आप वो देते रहिए। साथ ही आप मिनरल मिक्सचर की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे मिनरल मिक्सचर तो हम लगभग पूरी साल ही अपने पशुओं को, अपनी गाय भैंस को देते ही हैं। मिनरल मिक्सचर में अकेले मिनरल्स नहीं होते, खनिज तत्व नहीं होते, उनमें काफ़ी मात्रा में कई तरह की विटामिन्स भी रहती हैं। लेकिन मेरे अनुभव में आया है, यदि जिसको अनुभव मैंने किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7वें महीने से यदि आपकी गाय गाभिन है, उसके पेट में बच्चा है, तो आप उसे गोकल प्योर गोल्ड जो मिक्सचर है उसका प्रयोग करा सकते हैं। उस पे हमने बहुत सारा कार्य किया है, बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। वैसे ऐसे कई और पाउडर, ये ऐसे मिश्रण बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन इस पे मैंने जो प्रयोग किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप गोकुल प्योर गोल्ड मिक्सचर के नाम से जो एक पाउडर आता है उसका प्रयोग करा सकते हैं, बहुत अद्भुत है। इसमें माइक्रो खनिज भी हैं, और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं। ट्रेस मिनरल्स में सबसे पहले तो क्रोमियम आ जाता है। बायो एक्टिव क्रोमियम की न तो केवल दूध उत्पादन क्षमता में आवश्यकता रहती है, बल्कि दुग्ध ग्रंथियों के विकास में, जो दूध पैदा करने वाली छोटी-छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, उनके सामान्य विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ये टिश्यू
जो जो हमारी कोशिकीय विकास होती हैं, जो दूसरी ग्रंथियाँ होती हैं, उसकी मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है। क्योंकि डाई पीरियड में हमारी गाय अपने शरीर की जो टूटी-फूटी कोशिकाएँ होती हैं, जो कमियाँ हो गई होती हैं, जो मिनरल्स घट गए होते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करती है। इसीलिए उसको डाई पीरियड कहा गया है। इस पीरियड में ही उसके थनों का विकास होता है, उसका ऑर्डर जो है वो साइज़ लेती है, शरीर पर नई आभा उभरती है, खून की वृद्धि होती है और बहुत सारे जैव रासायनिक जो रसायन होते हैं उसके शरीर में पैदा होते हैं। तो इसलिए इस अवधि में माइक्रो मिनरल्स की बहुत आवश्यकता है। इसमें बायो एक्टिव क्रोमियम हो जाता है, सेलेनियम हो जाती है, उसमें इसके साथ में कोबाल्ट है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है। इनकी जितने भी अति दुर्लभ पोषक जो खनिज तत्व हैं, इस अवधि में गाय के शरीर के साथ को चाहिए। इसके अलावा उसके शारीरिक विकास के लिए और बच्चे के शारीरिक विकास के लिए काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर आदि खनिज तत्वों की आवश्यकता भी रहती है। तो इस गोकुल जो प्योर गोल्ड मिक्सचर है, इसमें ये सब पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा इसमें कई तरह की विटामिन्स रहती हैं। बिना विटामिन्स के कोई भी मिनरल कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इस जो गोकुल प्योर गोल्ड मिक्सचर है, इसमें विटामिन ए भी है। विटामिन बहुत ज़रूरी है, वो शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है, वो जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए आवश्यक है, आँखों के लिए आवश्यक है, जो मस्तिष्कीय सेल्स हैं उनके विकास के लिए आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक विटामिन्स है। तो ये भी पर्याप्त मात्रा में रहता है। विटामिन डी3 रहता है। विटामिन डी के बिना तो शारीरिक विकास की हम सोच भी नहीं सकते। शारीरिक जो विकास का पूरा दायित्व विटामिन डी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इसकी कमी है तो शारीरिक विकास रुक जाता है। और विटामिन डी के बिना तो कैल्शियम भी शरीर में उपयोगी नहीं हो सकता। तो कैल्शियम भी तो उसमें यदि है और यदि विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम शरीर के लिए कोई उपयोगी नहीं रखता। इसी तरह यदि कैल्शियम यदि किसी पोषक तत्व में है और उसकी तुलना में यदि फास्फोरस नहीं है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस रेसिप्रोकल मात्रा में बनते हैं। जितना कैल्शियम है उससे आधी मात्रा में फास्फोरस होगा तो वो कैल्शियम भी शरीर में काम आ पाएगा। तो इस गोकुल प्योर गोल्ड मिक्सचर में कैल्शियम और फास्फोरस की भी पर्याप्त मात्रा रहती है। इसके अलावा और भी खनिज तत्व रहते हैं। आयरन रहता है, सल्फर रहता है। इसके अलावा इसमें एसेंशियल फैटी एसिड बहुत हैं। एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो अति आवश्यक फैट हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इनके बिना भी हमारे शारीरिक विकास की क्रिया धीमी पड़ जाती है और बहुत सारी ग्रंथियों का विकास नहीं हो पाता। इसके अलावा इस मिक्सचर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। ऐसे अमीनो एसिड जो शारीरिक विकास के लिए जो ऊतक के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, ये भी पर्याप्त मात्रा में है। इस तरह से देखा जाए तो गोकुल प्योर गोल्ड जो मिक्सचर है बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें काफी मात्रा में लाइव यीस्ट होता है। लाइव यीस्ट हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप पोषक आहार तो ले रहे हैं, असंतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन वो पचे ना तो वो आपके लिए व्यर्थ है। शरीर में जो पोषक तत्व ले जाते हैं उनका पाचन होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें काफी अच्छी मात्रा में लाइव यीस्ट भी है। तो इस तरह से देखा जाए तो गोकुल प्योर गोल्ड मिक्सचर है बहुत जरूरी है। तो हम यदि गाय के जो 2.5-3 महीने जो अंतिम ब्याने के पहले के 2.5-3 महीने होते हैं, 7वें महीने से लेकर 9 महीने 10 दिन का जो अवधि है बहुत आवश्यक है। उस पर यदि ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छी नस्ल की, अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छे गुणों से संपन्न जो बछिया है या बछड़े को जन्म दे पाएंगे। इसके लिए एक चीज और भी आवश्यकता रहती है जिस पर मैं दूसरे वीडियो में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बिना तो सारे प्रयास ही निरर्थक है। वो प्रयास है कि हमें बछिया को लेने के लिए या बछड़े को जन्म देने के लिए एक अच्छे उत्तम गुण संपन्न जो नंदी है, सांड है, उसके सीमन की भी आवश्यकता पड़ती है। जितने भी आजकल कई तरह के सीमन बाजार में उपलब्ध हैं, उसमें जर्सी गाय के भी हैं, हॉलिस्टीन के भी हैं। लेकिन हमें तो यदि अपनी देसी नस्ल को आगे बढ़ाना है तो आजकल कई देसी नस्ल की अच्छे नंदियों के सीमन भी बाजार में उपलब्ध हैं, मित्रों के पास सहजता से मिल जाते हैं। आप अपनी गिरी नस्ल को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि गिरी नस्ल को आजकल बहुत पॉपुलर बना दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ मात्रा में गाय ऐसी हैं जिनकी दूध देने की क्षमता 20 लीटर से ज्यादा है। अधिकांश गिरी गाय की जो नस्ल है उसके एवरेज दूध उत्पादन की क्षमता 6-7 लीटर के आसपास है। हम शाहीवाल को ले लें, हम रेड सिंधी को लेके, इनकी भी दूध देने की क्षमता 7-8 लीटर से ज्यादा नहीं है।
और लाल सिंधी तो लगता है लुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। अब तो कहीं जगह जो गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर्स हैं, जो पशु आश्रय हैं, वहीं पर रेड सिंधी देखने में आती है। लेकिन रेड सिंधी गाय ने, जैसे लाल सिंधी गाय ने भारतीय गौ संवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप यदि रेड सिंधी पर प्रयोग कर रहे हैं, आप गिरी पर प्रयोग कर रहे हैं, आप साहिवाल पर प्रयोग कर रहे हैं, थारपर पर प्रयोग कर रहे हैं, कांग्रेज पे कर रहे हैं, हरियाणवी पे कर रहे हैं, किसी भी नस्ल की गाय पे प्रयोग कर रहे हैं, तो उस नस्ल के अच्छे नंदी के सीमन बाजार में उपलब्ध है। तो आप उसके आहार व्यवस्था के साथ में अच्छी किस्म का उत्तम गुणों से संपन्न सीमन उसके गर्भ में रखवाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो बछिया या बछड़े की प्राप्ति होगी वो अति उत्तम गुणों संपन्न होगी। ये बहुत आवश्यक है गौ पालन के लिए भी। और आपको अपने जो आश्रम है, आपको जो आश्रम है, आपका जो गौशाला है, उसके संचालन की भी बहुत आवश्यक है। अन्यथा आज हमारी गौ माता विकट स्थिति में है, विलुप्ति के कगार पर है। बातों से काम चलने वाला नहीं है। हम सिर्फ तस्वीर लगा के पूजा से उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमें वास्तविक प्रयोग करने पड़ेंगे। उसकी जो जीवन रक्षा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी आगे हम आगे बढ़ पाएंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो मेरा आपको तत्काल प्राप्त हो सके। और किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, किसी तरह का गौ संवर्धन कार्य कर रहे हैं और आपको परेशानी आ रही है, कोई सूचना की जरूरत है, तो निष्कंटक मुझे आप अनुरोध करिए। मैं आपको अधिकतम वैज्ञानिक जानकारी देने की प्रयास करूंगा। धन्यवाद मित्रों।